हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। सॉरी गाइस, सभी को नमस्कार और छोटू को प्यार। ट्रेडर को कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो ये रहा, देखो यहाँ पर आपको कल क्या बताया गया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी, एक बार देखो जाके। उनको ये ऑलरेडी बात बताई गई थी कि 50 डेज का एमए जब तक 200 डेज के एमए को क्रॉस ओवर नहीं करता, फुल रूप से एग्रेसर नहीं होना है। आज हमें मार्केट में जैसे कल बताया गया था गैप अप हो सकता है, गैप अप हुआ और किस लेवल में यही बताया गया था। ये 50 या 200 डेज के में ये लाइन देखो लगी है, ये नहीं पहले लगा दी, ये लगी थी ऑलरेडी। यहाँ पे गैप हुआ और जैसे ही यहाँ पे ये करेक्शन लिया, बस यहीं से कंफर्मेशन हो गया हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट। और आज 19,700 की कॉल 95 रुपए के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग बुलिश थे, हमें उसमें बहुत अच्छे मूव देखने को मिले। अब आप समझ सकते हो 700 की कॉल थी यहाँ पर 95 पे, वो यहाँ खड़ी हो गई 100 पॉइंट प्लस। क्या हमें प्रॉफिट हुआ होगा, सोच के देखो तो अच्छा लगेगा। प्लस आपको एक चीज और बताई गई थी कि एग्रेसर होके किस लेवल में आपको जाना है। तो 680 के ऊपर जैसे निकलेगा आपको एग्रेसर हो जाना है। कहाँ तक के लिए? 700 तक के लिए। और आप देखो 700, अगर यहाँ से भी कोई अगर इसके 80 के ऊपर एग्रेसर होगा तो देखो उसको ऑलरेडी कितने पॉइंट, 30 पॉइंट निफ्टी में मुझको मिले तो क्या है, फिर कोई गम ही नहीं। नाउ वी हैव आल्सो टू गैप ऑन a downside. First one is and second one is today. और भी नीचे हैं बट ये लेटेस्ट में ये दो गैप हमारे पास आ गए अब। ठीक है, अब हमारे पास लेवल क्या क्या हो जाते हैं। अब ये हमारा रेजिस्टेंस तो समझ गए ना, ये रेजिस्टेंस अब क्या हो गया है, मोस्टली पूरी प्रोबेबिलिटी ये रेजिस्टेंस पूरी तरीके से क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस हिट हो चुका है। अब ये डेफिनेटली एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो अब कल की मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी में जैसे हम जानते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा होगा, फ्लक्चुएशन के लेवल्स भी बहुत तगड़े होंगे। तो कल निफ्टी में भी हो सकता है कि मार्केट में निफ्टी क्या करे, फ्लैट ओपनिंग के बाद ऐसे फ्लक्चुएशन करे और फ्लक्चुएशन करके अगर 50 डेज ईएमए के पास एक सपोर्ट लेता है, चाहे 50 डेज ईएमए यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, मेरा मेन पर्पस क्या है कि 50 डेज के ईएमए के पास क्या होना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए। और जैसे 50 डेज ईएमए के पास आके कैंडल क्या है, एक बुलिश कैंडल बनने लगेगी। क्या होने लगेगा, एक बुलिश कैंडल बनने लगेगी। हमें बुलिश कैंडल के ऊपर निकलते क्या करना है, प्राइस एक्शन होने देना है। और जैसे मार्केट में करेक्शन के बाद बुलिश कैंडल बने, ठीक मार्केट को वहां से लॉन्ग करना है। फर्स्ट कहाँ टारगेट, फर्स्ट हमारा टारगेट हो जाएगा 689, सेकंड वन टारगेट इज 727 एंड थर्ड वन इज 774। यहाँ तक हमें मार्केट को लॉन्ग करके पूरे एग्रेसर के साथ जाना है। ना हमारे पास अगर हम थोड़ी सी और बात करें कि हमारे पास कुछ लेवल जैसे गैप अप में क्या हो सकता है, तो गैप अप में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो 723 के पास एक बढ़िया रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस है 772 या 800 का। तो अगर इस लेवल में कहीं गैप अप ओपनिंग, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने आज मूव दिखाया है एकदम शार्प बुलनेस, अगर मार्केट में मान लीजिए यहाँ पर कोई गैप अप का स्ट्रेटजी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पर पहले मार्केट को सेटल होने दें। अगर यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बन जाती है इस लेवल के पास तो मार्केट को शॉर्ट करें। कहाँ तक के लिए, फर्स्ट टारगेट इज अवर गैप अप, सॉरी गैप डाउन, जहाँ से सॉरी 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 अगेन, जहाँ से हमारा गैप अप हुआ होगा, वेयर इज मार्केट गिवन अ गैप अप ओपनिंग एंड सेकंड वन इज 50 डेज में हु गिव द मार्केट अ रिवर्सल ट्रेंड ऑन अ रिवर्स साइड, जो मार्केट को टूवर्ड्स द रिवर्स साइड इन अगेन बुलिश डायरेक्शन, जो मार्केट को अगेन क्या कर सकता है, बुलिश डायरेक्शन में पूरी तरीके से रिवर्सल कर सकता है। ना इसके बाद अगर ट्रेडर बात की जाए तो क्या हम लेवल कर सकते हैं, तो इसके बाद आपको एक समझने वाली बात ये भी है कि गैप डाउन, देखिए गैप डाउन में आपके पास यही यही लेवल हो गया, नीचे गैप अप हो गया। बट अगर मार्केट क्या करते हैं, सारा दिन एक फ्लैट करते हैं, फ्लैट कैसे ही इसी लेवल में ऐसे ट्रेपिंग ट्रेपिंग करने लगे तो वहां से बचिएगा। क्योंकि निफ्टी की जैसे बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, निफ्टी की थर्सडे को एक्सपायरी होगी, तो टाइम डिके का मतलब ऑलरेडी लॉस, और उसी लॉस को हमें क्या करना है, बचाना है। तो इन लेवल को ध्यान में रख के ही निफ्टी में क्या करिएगा, ट्रेड करिएगा। ठीक, प्लस आपको एक चीज और समझनी है आप ऑप्शन चेन एनालिसिस में, जस्ट गिव मी अ सेकंड। If you see, if you are looking the option chain chart, you can see there is a huge resistance on 19,800 is a huge good resistance, and we have also a resistance on 700 800.
यहाँ लाइन से ही हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है। तो अगर 700 की हंटिंग होती है तो देखिए 50 पॉइंट में रेजिस्टेंस है। बट अगर आप एक चीज देखो, देखना क्या, on 700 levels are some traders are exit their position, on 800 are some traders also exit their position, but 750 traders are not exit from their position। जो 750 पे है वो अपनी पोजीशन को अभी भी क्या करके रखे, होल्ड करके रखे। और अगर आप ये चार्ट देखो, ये 730 पे हमारा रेजिस्टेंस है और 750 पे क्यों पोजीशन होल्ड करें। यहाँ पर ये देखो, ये एक लेवल था, ये लेवल वाले लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, जो मार्केट को पूरी तरीके से होल्ड करने की सोच रहे हैं। तो इसमें 50-50 पॉइंट में क्या है, 50-50 पॉइंट में करेक्शन है। और अगर हंटिंग इनकी चालू होगी तो फिर हंटिंग बहुत अच्छे से मार्केट करती है। आपको पता है जिसकी हंटिंग होती है, चाहे वो कॉल राइटर की हो चाहे पुट राइटर की, बहुत तगड़े से हंटिंग की जाती है। तो हंटिंग का तरीका यही है कि अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हो तो ट्रेल करते हुए चले जाओ, रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे हो तो ट्रेल करते ले आओ, और हंटिंग जिसकी हो रही है उसकी हंटिंग में आप अपने प्रॉफिट का अर्न करो और मजा लेते चले जाओ। ठीक है, तो यही है ना। अगर गुड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हो 19,400 इज अ ह्यूज सपोर्ट, देयर इज नो कॉल राइटर। एंड इफ वी सी अ गुड रेजिस्टेंस तो वी हैव अ 19,850 level, this is a huge resistance, that one is near that one 800, and second one is, क्यों ये 850 का लेवल मैंने आपसे बोला था, ये देखो ये करेक्ट लाइन जो है ना 847 पे 848 पे, तो यहाँ से मार्केट क्या होगी, समझ रहे हैं ना, समझ लीजिए। और आपको एक चीज़ और देखो, जाते जाते मैंने बताई थी, आज फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, इसको थोड़ा सा समझ के जाओ, क्योंकि इसके टारगेट से ही मार्केट, अगर एक्चुअल में ये पैटर्न है तो मार्केट क्या होने वाली है, सॉरी अगेन आई ड्रॉ इट, ये हेड रहा, सॉरी शोल्डर, and this one is head, and again this one is your shoulder। ठीक है, और यहाँ से क्या होने वाला है, ये हो गया प्राइस एक्शन का करेक्शन, अगेन मार्केट शूट अप। ठीक है, तो अगर इस लेवल का हम केवल इसका प्रॉपर टारगेट लें, हमारे शोल्डर का, ठीक है, तो हमारे शोल्डर का टारगेट क्या निकलना है, अगर हम हमारे शोल्डर का ब्रेकआउट टारगेट देखें, देखिए 19,800 एग्जैक्ट हमारे शोल्डर का टारगेट निकला। और अगर हम हमारे हेड का टारगेट देखें, जो हमारा हेड फॉर्मेशन चार्ट में अभी रिसेंट में हुआ है, तो दिस वन टारगेट इज breakout is there, so we are connecting the breakout point, and also if we looking, so 20,000 19,952, so this level also drawn। देखो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी मैं पहले से ही मैंने कहा था ना, ये देखो इधर 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 ये लाइनें पहले से मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बाद में मेरे को अगर भूल जाओ तो याद रहे। तो ये ड्रॉ करने का पर्पस ही यही रहता है। अब नीचे ये सब क्यों यहाँ पहले से लगाते जा रहे हैं, भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बाद में ये पता तो यहाँ कुछ ना कुछ अगर लाइन लगाई गई, लेवल लगाए गए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा या कुछ होगा इन लेवल में। क्या उनके कुछ टारगेट हैं जो पीछे क्या रह गए, पेंडिंग रह गए, तो जैसे जैसे टारगेट कंप्लीट हो गए उन टारगेट से क्या हमें क्या मिलता है, एक रिवर्सल ट्रेंड मिलता है। तो ये टारगेट दो अभी हमारे पास एक फाइनाइट टारगेट है, जो एक ये लगा है, आज मैं इस लाइन को थोड़ा सा क्लिक कर ले रहा हूँ, एंड एक दिस वन अगेन, एंड दिस इज आल्सो अ अगेन लेवल। तो ये हमारे पास ओवरऑल ट्रेडर्स क्या हो गया, लेवल हो गया, जिनको हमें ध्यान में रख के क्या करनी है, आगे अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करना है। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें, आपका कमेंट हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करता है, और मोटिवेशन सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो आप हो या हम। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें डेफिनेटली, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, प्लस ऐसे जो लेवल्स के लिए जो लोग आपसे रुपए लेते हैं उनसे बचें, अपनी प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न करें, क्योंकि जब आप अर्न करेंगे और पैसे को वेस्ट होने से बचाएंगे तभी आप ग्रो ज़्यादा करेंगे। अब आप अर्न भी कर रहे हो, वेस्ट भी कर रहे हो, तो ग्रो कहाँ हो रहे हो, आप तो मैनेज कर रहे हो। मैनेज नहीं करना है, हमें बढ़ना है। ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।